तो आदमी बोर नहीं होगा और खाली नहीं रहेगा और माइंड डिस्टर्ब नहीं रहेगा। और खुद का बिजनेस रहेगा तो कोई तंगी नहीं रहेगी, प्रॉपर घर चलेगा, प्रॉपर सारी चीज़ों का आपूर्ति पूर्ति सब हो जाएगा। इतनी समस्याएं आई होंगी मार्केट के तौर पे, रिसर्च के तौर पे, जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट करा था? तो जैसे जैसे मेहनत करते रहे, अपने बिजनेस पे ही मेहनत किया। हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं दोबारा आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नया वीडियो लेके, एक नए महानुभाव से आपको मिलवाने, उनसे इंटरव्यूज करवाने। आपने बैकग्राउंड के अंदर देख के पीछे पहचान लिया होगा कि मैं आज किसका इंटरव्यू लेने आया हूँ। मैं आपको बता दूँ, अगर आप पहचान नहीं पाए, मैं बाइक गैराज का इंटरव्यू आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने लेके आया हूँ। बाइक गैराज के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे काम एक्चुअली क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें तो सर बताएंगे। सर से अपन पूछने वाले हैं वो चीज़। लेकिन उससे पहले मैं आपके समक्ष ऐड करना चाहूँगा, जो मेरे वीडियोस में जो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस के आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उनको आप देख देख के अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको आगे भाइयों के साथ शेयर कर रहे हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन उनको राह नहीं मिल पाती। उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं आपसे वादा करना चाहूँगा, आगे भी मैं इस तरीके के बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेसमैन से आपको मिलवाता रहूँगा, ताकि आप उनको देख के, उनकी जीवनी को देख के, कहीं पे भी आप मुझे इंडिया में देख रहे हैं, सिटी के अंदर, कस्बे के अंदर, गांव के अंदर, कहीं पे भी हैं, और आपका सपना है खुद का स्टार्ट करने का, तो वो आप स्टार्ट कर सकें। सर से अपन मिल लेते हैं आज। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल बम्पर कमाई पे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम और आपका जो फर्म है, आपका जो बिजनेस है, उसका नाम हमारे दर्शकों को। जी नमस्कार, पहले तो मेरी तरफ से, और मेरा नाम हैदर अली है और मेरे फर्म का नाम है हैदर होंडा केयर एंड केजीएन ऑटो पार्ट्स। मेरा मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम है। थैंक यू सर, आपने अपना नाम और अपने बिजनेस का नाम हमारे भाइयों के साथ शेयर करा, उसके लिए धन्यवाद बोलना चाहेंगे। सर, सबसे पहले यहाँ पे आप बताएं कि कितने साल पहले ये बिजनेस आपने स्टार्ट करा था और कैसे स्टार्ट करा था, वो हमारे दोस्तों। मैंने ये बिज़नेस चालू किया था 2005 में, खुद का बिज़नेस डाला था। और बिज़नेस तो मैंने बहुत छोटे लेवल से चालू किया था, एक अटैची लेके, पानी वगैरह अटैची में रख के, और एक पेड़ के नीचे से शुरू किया था। जैसे जैसे कस्टमर की कड़ियाँ बढ़ती रही, कड़ियाँ बनती रही, कस्टमर हमारे साथ बनते रहे, उस कस्टमर के वजह से हम ज़्यादा कस्टमर बन गए हमारे, तो हमने एक दुकान किराए पे ली। फिर दुकान के बाद में फिर और कड़ियाँ बन गई और ज़्यादा कस्टमर आने लग गए, तो हमने बड़ी दुकान ले ली। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँ कि ये आइडिया, आप सबसे पहले तो आप हमें बताएं कितने पढ़े लिखे हैं आप? हम दूसरी क्लास तक पढ़े लिखे। अच्छा, ये बताएं, ये आइडिया कहाँ से मिला था आपको? आइडिया तो क्या है कि हम इसी लाइन में काम सीखने के लिए लगे थे। जब हम ये लाइन में काम सीख लिए थे तो हमें तो खुद का करना ही था। जब हमने खुद का किया तो जैसे जैसे मेहनत करते रहे, अपने बिजनेस पे ही मेहनत किया और ज़्यादा दिमाग कहीं और नहीं लगाया, अपने बिजनेस पे ही लगाया। और अपन जैसे अपनी बिजनेस पे ज़्यादा मेहनत किया, वैसे वैसे काम बढ़ता रहा और काम हमारा ऊपर वाले की दया से सही चला। सर, आप हमें ये बताएं, इस बिज़नेस के अंदर पहले, सबसे पहले, क्योंकि मेन चीज़ वही है, हमारा वीडियो बनाने का मकसद वही है, कितना स्कोप है इसके अंदर, वो हमारे दर्शकों को बताएं। ये तो एक तरह से ऐसी चीज़ है, एक घर में मान लो कि पहले रहते थे हर आदमी के पास एक साइकिल टाइप में, और हर घर में गाड़ी है और हर आदमी के पास गाड़ी है, तो रिपेयर तो कराना ही है, उनको ठीक करवाने की जरूरत पड़ेगी तो मैकेनिक के पास जाएंगे, या तो कंपनी जाएंगे या तो फिर मैकेनिक। मिला के बहुत अच्छा बिजनेस मानूं इसको मैं। हाँ, अच्छा बिजनेस है, मगर मेहनत करने के ऊपर है, अपने ऊपर है। मेहनत तो सबको करनी पड़ती है, छोटे से स्टार्ट करने के बाद उस बिज़नेस को एक अच्छे लेवल तक लेके जाना, वो सर से सीखे कोई। सर ने बहुत कम ले। सर, एक बार आप बताएं ना, कहानी बताएं। हमारी कहानी ये थी कि जब मैंने ये लाइन चालू किया था तो पहले मैं काम सीखता था। जब सीख के जब मेरे को लगा कि मेरे खुद की दुकान करनी चाहिए, पहले मैंने नौकरी भी करी कई जगह, तो दूसरी जगह पे 2-4 दुकानों पे नौकरी करी, तो मेरे को लगा कि मेरे को खुद का करना चाहिए। तो इससे पहले, इस काम को सीखने से पहले आप नौकरी कितने साल करी? सीखने के बाद में मैं नौकरी किया था। तो कितने साल करी थी? नौकरी करीब किया था मैंने 3-4 साल नौकरी किया था। अच्छा। उसके बाद में मैंने सोचा कि खुद की कर लेते हैं। अच्छा, आपको लगा होगा कि इसमें कुछ हो नहीं पा रहा। हाँ। कितने सैलरी वगैरह कितनी? सैलरी उस टाइम तो कम थी, सैलरी थी 5,000-8,000 रुपये लास्ट था। 5,000 ही मान के चलते हैं हाईएस्ट। जब मैकेनिक के नाम पे लगे थे, जब उसमें 8,000 रुपये लगे थे, फिर हमें लगा कि हम खुद का भी करके देख लेते हैं। ये आइडिया आपके मन से खुद से आया होगा? हाँ, खुद के मन से आया था कि एक बार अपन ट्राई करते हैं, खुद का करते हैं। तो यार सर, आप ये बताएं, आजकल के जो भाई लोग हैं वो बिजनेस तो करना चाहते हैं लेकिन वो डरते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते कि यार मैं पैसे लगा के इसको स्टार्ट कर दूँ और क्या पता आने वाले टाइम में लॉस हो जाए। तो आपने, आपके मन के अंदर भी ये आई थी क्या, थिंक आई थी क्या कि मैं बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ?
आपने ठान तो ली थी बिजनेस करने की, मैं बिजनेस क्या पता चले नहीं चले, तो वो चीज़ भी आप बताएं। और हमारे भाई लोग हैं ना जो हमें देख रहे हैं, उनको भी बताएं आप रिस्क लेने से ना घबराएं। आप बिजनेस के ऊपर एक वो सारी चीज़ें आप बताएं, क्योंकि मैंने जब बिजनेस चालू किया तो मैं बहुत लो बजट से चालू किया था, यानी कि मैं बहुत छोटे बजट से चालू किया, तो मेरा तो लॉस होने का वैसे कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि एक अटैची से और एक पानी औजार से ही चालू किया था। मैं ये सोच के चालू किया था मैं कि कल को 2 गाड़ी आएंगे तो मेरा खर्चा चल जाएगा। मैं कहीं पे नौकरी कर रहा हूँ, अगर वो अगला 200 रुपये डेली दे रहा है तो कम से कम मैं अपना काम करूँ तो 200 रुपये कमा लूँ। तो ये सोच के काम चालू किया था, मगर वो कस्टमर के धन्यवाद देता हूँ कि एक दूसरे से कस्टमर बनते रहे और मेरा काम बढ़ता रहा और मैं काम करता रहा और मैं आगे चलता रहा। मैं बिजनेस में ही बढ़ता रहा, बिजनेस को ही जो कमाया बिजनेस में लगाया, बढ़ाया और स्टाफ भी बढ़े मेरे। फिर मैं नौकरी पे और आदमी रखने लग गया, पहले खुद नौकरी करता था, फिर नौकरी पे आदमी रखने लग गया और आज मैं देखा जाए तो सही लेवल पे अपने संतुष्ट पूर्वक हूँ कि मैं अपने हिसाब का काम कर लेता हूँ। अच्छा सर, हमें ये बताएं, हमने शायद आपने क्वेश्चन छोड़ दिया हमारा, आप हमें हमारे जो दर्शक हैं उनको भी बताएं कि बिजनेस में रिस्क लेना कोई घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि हर बंदा हर बिजनेस में रिस्क लेके ही आगे बढ़ता है। रिस्क तो हर काम में है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा और रिस्क के साथ में मेहनत भी करना पड़ता है। अब रिस्क ले रहे हैं, अगर मेहनत करेंगे तो मेरे हिसाब से जहाँ तक है घाटा नहीं होगा। अच्छा सर, आप अभी क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, क्या क्या काम करते हैं आप, वो बताएं। मैं पहले तो सिर्फ जब शुरू किया था तो सिर्फ रिपेयरिंग का काम चालू किया था, फिर थोड़े दिन के बाद में कुछ मॉडिफाई के काम के लिए आने लग गए लोग बाग। फिर मैंने मॉडिफाई किया तो मॉडिफाई का काम देख के कुछ स्टंट के काम आने लग गए, कुछ रेस का काम आने लग गया, रेस बाइक की रिपेयरिंग के लिए आने लग गई। फिर मैं वो भी करने लग गया तो फिर उनको भी अच्छा लगा, तो उनसे कड़ियाँ जुड़ गई बहुत और फिर मैं इस लाइन में चलता रहा। फिर मैं तो मार्केट के अंदर धीरे धीरे आपका नाम चलने लगा। हाँ, अच्छा पकड़ हो गया, तो जिसकी वजह से डेंट, पेंट, कलर, रिपेयरिंग, मतलब जितना भी मॉडिफाई का काम है सब मैं ही करने लग गया और एक ही जगह सारा असम्बल कर लेता हूँ। अच्छा, बाइक मॉडिफाई करवाने का भी काम करते हैं सर? मॉडिफाई का मतलब आप समझे होंगे, तो सर कौन से तरीके की बाइक आप अभी कर रहे हैं? अभी मेरे पास तो लमसम कोई सी भी बाइक आ जाती हैं, चाहे वो अपाची हो, पल्सर हो या स्प्लेंडर हो, ज़्यादातर बहुत गाड़ियाँ आती हैं, जो अगले का डिमांड रहता है उस हिसाब से हम बना देते हैं। तो सर आप ये बताएं हमें, अभी कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं और उनको आप बिजनेस के लिए कैसे इंक्रीज करते हैं? पहले हम चाहते हैं कि मेरी नज़र में ऐसा लगे कि ये बंदा एक गाड़ी पूरा कंप्लीट कर सकता है और मेरी ज़रूरत नहीं है इनको, तो फिर उस हिसाब से वो अपना बिजनेस लगा सकते हैं। मैं अपना सपोर्ट दूंगा जब वो अपना बिजनेस करेंगे तो। अच्छा, आप हमें बताएं, जब आपने स्टार्ट करा था वो कितना बजट लेके चले थे आप, कितना बजट लगाया था? जब मैंने स्टार्ट किया था तो ये मान के चलो कि मैं 5-1 हज़ार रुपये का बजट लेके चला था। और अभी अगर कोई भी भाई आपको देख के स्टार्ट करना चाहेंगे, पहले तो काम तो सीखना पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा काम। इसके अंदर ये है कि पहले काम सीखना पड़ता है, फिर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो सर अभी अगर कोई भी भाई सीख के इसको स्टार्ट करना चाहे, कितना बजट लेके चलेगा इस टाइम? शुरुआत का बजट यही है, 5-10 हज़ार रुपये मान लो शुरुआत का बजट है। उसके बाद में आपको लगता है कि अपन इसमें बढ़ सकते हैं तो आप बढ़ाते रहो बिजनेस को अपने हिसाब से। मतलब तो थोड़ा कम अमाउंट लेके आप बिजनेस स्टार्ट करें, ऐसा नहीं कि आप बैठ गए कि हम नहीं 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए लगा दें, तो वो आप बेवकूफ़ी होगी। क्यों सर? हाँ बिल्कुल, उसमें आपको वो रिस्क छोटा नहीं है, बड़ा रिस्क हो जाएगा। सबसे पहले हुनर लाना जरूरी है, पहले आप काम सीखें, फिर आपको रिसर्च करें मार्केट की। किसी के कहने से हम तो आपको दिखा सकते हैं, मैं तो प्रत्यक्ष दिखाता हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती नहीं है। मैं कुछ आगे होकर नहीं बोलता आपको। जो भी बंदे हैं हमारे चैनल पे आते हैं, जो भी स्मॉल बिजनेसमैन हमारे चैनल पे आते हैं, वो खुद अपने मुँह से बोलते हैं। तो ये है कि पहले आप काम सीखिए, फिर उसकी नॉलेज लीजिए, फिर आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कीजिए, भगवान का नाम लेके, बहुत अच्छा चलेगा। अच्छा सर, आप हमें ये बताएं, इसमें क्या मशीनरी वगैरह, ये जो पाने वगैरह औजार वगैरह हैं, जब शुरुआत करेगा बंदा तो क्या क्या मशीन लगती है? शुरुआत में तो जब शुरुआत करते हैं तो उस टाइम तो ज़्यादा नहीं लगती, क्योंकि फिर वो उस टाइम कम काम रहता है, प्रेशर कम रहता है, काम कम रहती है, तो उस हिसाब से रिपेयरिंग का काम होता है 4-5 हज़ार रुपये में औजार आ जाता है। उसके बाद में जैसे जैसे काम बढ़ता है, आपको ड्रिल भी चाहिए, ब्लेंडर भी चाहिए और अन्य मशीन भी, चार्जर वगैरह भी चाहिए, तो ऐसे वेल्डिंग मशीन भी चाहिए, तो ऐसे रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है काम का। फिर उसके बाद में अपन खरीद के रखते जाते हैं, फिर काम के हिसाब से जिस औजार की ज़रूरत पड़ती है हम खरीद लाते हैं कि आज इस चीज़ की ज़रूरत है और इससे हमें दिक्कत हो रही है, हमें बाहर जाना पड़ रहा है और टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है,
ये 10 मिनट के काम में करीब घंटा भी लग जाए, 2 घंटा भी लग जाए, तो इस चक्कर में उस टाइम को बचत करने के लिए, जल्दी काम करने के लिए, वो काम हटे दूसरा काम लगाने के लिए औजार को रखना जरूरी पड़ता है। अच्छा सर, आप हमें ये बताएं, कोई भी भाई लोग हमें देख रहे हैं, आज आपको देख रहे हैं और आगे आने वाले टाइम पे धीरे धीरे देखते रहेंगे, तो वो अगर आपसे सीखना चाहें तो वो आपसे कॉन्टैक्ट नंबर, आपके कॉन्टैक्ट नंबर हम डाल देंगे नीचे, तो उनको सिखाना पसंद करेंगे आप? हमसे हम तो जितना हमसे होगा हम यही चाहेंगे कि गाइड करें, कोई हमसे राय ले तो हम देंगे। तो मैं सर के नंबर नीचे, जैसा कि आप जानते ही हैं मैं हर बिजनेसमैन का नंबर नीचे देता हूं, तो इन सर का भी नंबर मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप डायरेक्टली आपके इस मैंने जो क्वेश्चन पूछे हैं अभी, उसके अलावा भी कोई आपके सुझाव हो वो भी आप सर से क्लियर कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि हम महीने, 5 महीने, 10 महीने में जब भी हमें मौका मिलेगा सर के पास दोबारा आके उनसे एक इंटरव्यू और ले लेंगे आपके सवाल के बिहाफ पे। तो आप वो करिएगा। और अगर आपको काम सीखना है तो सर सिखाने के लिए रेडी हो गए। सर की फीस वगैरह कितनी होगी वो सर से आप डायरेक्टली बात करके जो भी है सर से बात कर लीजिएगा, कितनी फीस वगैरह सर चार्ज जितना भी चार्ज होगा वो बता देंगे। और कोई भी अगर क्वेश्चन पूछना है आपको इसके अलावा, हम जो इंटरव्यू ले रहे हैं इसके अलावा, वो भी आप डायरेक्टली बम्पर कमाई के नाम से पूछ के हम आशा करेंगे कि आप अच्छा रिस्पॉन्स हमारे भाइयों को देंगे। सर आप हमें बताएं, एक होती है बिजनेस, एक होता है खुद की नौकरी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपकी नज़र में क्या बेस्ट है, तो आपकी क्या राय होगी? खुद का बिजनेस सही रहेगा। कैसे सर? खुद का बिजनेस अपने हिसाब से होता है, अपने तरीके से होता है, अपने मन से काम करते हैं, खुल के काम करते हैं, दबाव में नहीं रहते, तो खुद का बिजनेस खुद का ही होता है। और खुद का करे तो होड़ नहीं है, बढ़िया है। अच्छा सर, आप हमें ये बताएं कितनी समस्याएं आई होंगी मार्केट के तौर पे, रिसर्च के तौर पे जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट करा था, वो हमें बताएं, ताकि हमारे जो भाई लोग हैं तो इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनको आपसे पहले ही आपको मार्गदर्शन मिल जाए। कितनी परेशानी आई थी वो? परेशानी तो शुरुआत में आती है, जैसे कि जानकारी नहीं रहती है तो मन में भी रहता है, कोई काम कराने आता है तो एक बार झिझक रहती है मन में अगले की कि कराऊं नहीं कराऊं, हो सके कहीं ख़राब नहीं हो जाए उल्टा और परेशानी नहीं आ जाए। फिर उसके बाद में जैसे जैसे काम होता है, कड़ियाँ जुड़ती हैं, विश्वास बढ़ता है, उसके बाद में दिक्कत नहीं आती। उसके बाद तो वो छोड़ जाते हैं कर देना और कोई प्रॉब्लम नहीं आती बाद में। अच्छा सर, कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं आप, कभी हताश हो जाते हैं, बिजनेस नहीं चल रहा, अभी रिसेंटली लॉकडाउन लगा था, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, कभी फैमिली के बिहाफ से प्रॉब्लम आते हैं, उनसे आगे बढ़ने के लिए कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं, कैसे अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, वो बताएं। लगातार बिजनेस के बारे में सोच के बिजनेस में ही लगा रहना पड़ता है। जैसे कि अभी मेरे को कहीं जाना भी पड़ जाए तो पीछे मेन आदमी को खड़ा रखना पड़ता है, तो वो हमारी जगह पर दूसरे उस बिजनेस को संभालते हैं और देख भाल करते हैं। और वैसे ज़्यादातर मैं छुट्टी बहुत कम करता हूँ। मैं छुट्टी अगर कोई बंदी हो मार्केट का तो ही करता हूँ, एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं करता। अच्छा सर, अभी आप धीरे धीरे बढ़े और हम आशा करना चाहेंगे, हम भगवान से दुआ करना चाहेंगे कि आप भी और आपके सपने होंगे वहाँ तक आप जरूर पहुँचे। आप हमें बताएं, अभी जो ये गैराज है आपका खुद का पर्सनली होगा? आप तो आपने पर्सनली गैराज अपना है, वैसे है किराए का, मगर अपन ने अपना ही बना रखा है, पूरा टोटल चीज़ अपन ने अपना सेटअप बना रखा है यहाँ पे। तो हमारे भाई लोग हैं वो जब स्टार्ट करेंगे है ना, तो उनको आप बताएंगे किस तरीके, मतलब छोटे लेवल से करना है पहले तो मतलब उनको बताएं कि पहले आप हो सके तो खुद की जगह होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक। और अगर रेंट पे भी ले रहे हैं तो उसको भी कम वो बताएं आप। पहले जैसे खुद की जगह हो तो उसमें तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं रहती, किराया भाड़ा ये सब की, वो बिजनेस कम भी आता है, बाई चांस लो भी चलता है, हाई भी चलता है, तो उसे टेंशन नहीं रहती। अगर रेंट पे लेते हैं तो रेंट का भी रहता है, आदमियों का तनख्वाह भी रहता है, बिजली का बिल, पानी का बिल भी रहता है, तो थोड़ा रहता है टेंशन। मगर हाँ, जब एक बार ये रनिंग पे आ जाता है ना, आदमी को आदमी जानने लग जाता है, विश्वास हो जाता है ग्राहक के मन में, फिर दिक्कत नहीं आती। मैं जयपुर के आसपास के एरिया से बोल रहा हूँ, और अगर आप जयपुर के आसपास के एरिया से अगर मुझे देख रहे हैं तो आप यहाँ पे आपका एड्रेस बताएं सर। मेरा एड्रेस है मुरलीपुरा थाना, नियर मुरलीपुरा थाना है, नियर मुरलीपुरा थाने के पास आसपास आके भी आप डायरेक्टली सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये लाइव इसलिए जोड़ी है ताकि कुछ हमारे भाई का भी प्रमोशन हो जाए। कोई भी बाइक से रिलेटेड कोई भी काम हो तो वो भी आप यहाँ पे आके करवा सकते हैं। बहुत अच्छा खासा काम करते हैं सर, मैंने देख रखा है। तो वो आप आसपास के एरिया से, और आपकी बाइक वगैरह कहीं ख़राब हो गई है और अच्छी सर्विस नहीं मिल पा रही आपको, तो यहाँ पे आके आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। सर आपको उसमें क्या खराबी है वो देख लेंगे। तो सर इसके लिए आप एग्री करेंगे? हाँ, हम बैठे हैं और हमारे लिए कोई सेवा होगी हम करेंगे। बिजनेस क्यों ज़रूरी है एक इंसान की लाइफ में?
कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों जरूरी है करना, वो हमारे भाइयों को बताएं ताकि वो भी आपको देख के आपके सब उनके पास पहुंचे और वो भी खुद का बिजनेस करना चाहे। इसमें तो ऐसा है कि बिजनेस करना क्यों जरूरी है। देखो, दो कारण होते हैं। एक तो आदमी बोर नहीं होगा और खाली नहीं रहेगा और माइंड डिस्टर्ब नहीं रहेगा, और खुद का बिजनेस रहेगा तो कोई तंगी नहीं रहेगी, प्रॉपर घर चलेगा, प्रॉपर सारी चीज़ों का आपूर्ति पूर्ति सब हो जाएगा। तो अपना बिजनेस करने से ये रहता है। अच्छा सर, थैंक यू सो मच सर। अगर इसके अलावा भी अगर आप कुछ एडिशनल थिंग हमारे दर्शकों को बोलना चाहें तो वो दो शब्द क्या होंगे, आप कुछ आपकी तरफ से बोलना चाहें बिजनेस के बारे में? बिजनेस के बारे में तो यही है कि डरो मत, कुछ नया करने के लिए रिस्क लेना ज़रूरी होता है, और रिस्क लेंगे तो ही कुछ नया करेंगे। डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है, जोर से बोल लीजिए। डर के आगे जीत है, रिस्क लेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बहुमूल्य टाइम हमारे साथ, हमारे भाइयों के साथ शेयर करा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहेंगे। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए अगर आप दो शब्द बोलना चाहें तो वो दो शब्द क्या होंगे? मेरे हिसाब से जहाँ तक है कि बहुत अच्छा काम है आपका, एक दूसरे को जोड़ने का काम है आपका, और इससे एक दूसरे की बिजनेस भी बढ़ता है और नॉलेज भी बढ़ता है। आप सबके पास में हमारा नॉलेज दे रहे हो, उनका नॉलेज हमारे पास आ रहा है, तो आपका बहुत अच्छा काम है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप ऐसे ही करते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बहुमूल्य टाइम और अपना बहुमूल्य फीडबैक हमारे साथ शेयर करा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर इस इंटरव्यू के अंदर पूछे गए सवाल, क्योंकि टाइम की बहुत वो हो जाती है, लंबा खिंच जाता है, इसलिए कुछ एक चुनिंदा क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिजनेस के बारे में, जब भी स्टार्ट करना चाहते हैं वही क्वेश्चन मैं इस चैनल पे पूछता हूँ। अगर आपके कोई कमेंट है और आप कुछ पूछना चाहते हैं वो नीचे लिख सकते हैं। मैंने पहले ही बोल दिया है, हम दोबारा सर के पास हाजिर हो जाएंगे एक नया वीडियो लेके। डायरेक्टली आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं सर से, कोई भी चीज़ चाहिए, काम सीखना है, कोई सवाल पूछना है, सर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सर जब भी फ्री होंगे उसका आंसर जरूर देंगे आपको। आपके आसपास, हमारे आसपास आप देख रहे हैं, सर से एक बार सर्विस लेके जरूर देखिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे ही किसी महानुभाव को आपसे मिलवाने, उनके बिजनेस आइडिया आपके साथ शेयर करवाने। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच सर। जय हिंद सर।